हेलो फ्रेंड्स। मैं आदित्य कुमार आप सभी लोगों का रेलवेज़ के बायोलॉजी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी में पढ़ना है कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, ये कैसे बना है, कहाँ से आया। तो चलिए जानते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो वर्डों से मिलके बना है। पहला बायोस प्लस दूसरा लागोस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लागोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सजीव किसे कहते हैं? जिसकी बॉडी कोशिका से बनी हुई हो उसे सजीव कहेंगे। निर्जीव किसे कहेंगे? जिसकी बॉडी परमाणु से बनी हुई हो उसे निर्जीव कहेंगे। अब चलिए जानते हैं सजीवों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पादप, दूसरा जानवर, तीसरा जीवाणु, चौथा कवक, पांचवा विषाणु। ठीक है, अब हम जानेंगे विषाणु किसे कहते हैं। विषाणु यह एक निर्जीव है। यह पोषित कोशिका से ऊर्जा ग्रहण कर सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये जो है पोषित कोशिका से ऊर्जा ग्रहण कर सजीवों की भांति व्यवहार करते हैं। अगला पॉइंट है कि वायरस को सजीव या निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला है यह अकोशिकीय जीव है, मतलब ए सेलुलर। ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है ये रेलवेज के हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है दोस्तों, तो इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। अब हम बात करते हैं पोषित कोशिका के बारे में, जिसको कि बोलते हैं होस्ट सेल। ठीक है, यह कोशिका जो वायरस या किसी अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव से संक्रमित होती है उसे क्या कहते हैं? पोषित कोशिका, यानी कि होस्ट सेल। अब दूसरा पॉइंट हमें जो जानना है वो सजीवों की विशेषताएं जाननी है। तो पहला होता है कोशिका संगठन। ठीक है, कोशिका संगठन में जानेंगे कि कैसे एक कोशिका से शुरू होकर हमारा मानव शरीर बनता है। तो सबसे पहले आता है कोशिका। कोशिका से उत्तक, उत्तक से उत्तक समूह और उत्तक समूह से अंग, जिसे कि हम लोग ऑर्गन भी कहते हैं। उसके बाद अंग समूह और अंत में जाके सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डायग्राम से दिख रहे होंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो तरल भाग होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो ठोस भाग होता है। पहले भाग तरल भाग में दो भाग होते हैं, जैसे पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य है। और ठोस भाग में भी एक पार्ट होते हैं जिसका नाम है कोशिकांग। तो अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है चयापचय। तो चलिए जानते हैं चयापचय किसे कहते हैं। इसका तात्पर्य उन रासायनिक अभिक्रियाओं से है जो हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करने के दौरान होती है। मतलब कि ये जो है इसका तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ होते हैं उसे ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान जो होती है वो होती है चयापचय। तो चयापचय को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है उपचय, एनाबोलिज्म। दूसरा जो है वो है अपचय, कैटाबोलिज्म। ठीक है, ये इंग्लिश नाम है दोनों का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऊर्जा उपचय जो है वो ऊर्जा प्रदान करेंगे और अपचय जो है ऊर्जा उत्सर्जन करेगी। ठीक है, मतलब दो दो भागों को बनकर एक बड़ा भाग बनता है, उपचय कहलाता है। और जिसमें एक भाग बड़े भाग से दो भाग छोटे भागों में परिवर्तन करने होने की प्रक्रिया को ऊर्जा उत्सर्जन यानी कि अपचय कहते हैं, कैटाबोलिज्म। एग्जाम्पल
आप लोग देखिए, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण वो होता है उपचय। ठीक है, ये सब जो पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो इसका उदाहरण है विटामिन, ठीक है, विटामिनों का संश्लेषण जो है, ऑक्सीजन का संश्लेषण जो है। और इसका जो एग्जाम्पल, अब अपचय का एग्जाम्पल जानेंगे। पहला जो है पाचन, उत्सर्जन और श्वसन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो जानते हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोगों का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जैसे पूछ देगा कि अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, उपचय कहलाता है। ठीक है, दूसरा अगर पूछेगा श्वसन, उत्सर्जन या पाचन, वो क्या कहलाता है, वो अपचय कहलाता है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, शरीर के बढ़ने, विकसित होने और जीवन के रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन करना पोषण कहलाता है। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो बढ़ता है, विकसित होता है, या जीवन के रख रखाव के लिए जो भी पोषक तत्वों का हम लोग सेवन करते हैं उसे न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और परपोषी। एग्जाम्पल जानते हैं, सभी हरे पादप और युगलीना जो है वो स्वपोषी का उदाहरण है। और परपोषी में जानते हैं कि सभी जंतु और कवक। ठीक है, सभी जंतु और कवक जो है वो परपोषी का उदाहरण है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएंगे, पूछ देगा कि स्वपोषी का स्वपोषी इनमें से स्वपोषी कौन सा है, तो ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा युगलीना, कवक और वगैरह वगैरह etc आपको दे देगा। उसमें आपको स्वपोषी का जो एग्जैक्ट होगा, जैसे युगलीना होगा, उसका करेक्ट आंसर बता के आना है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पाचन। पाचन एक प्रकार का अपचय प्रक्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। ठीक है, पाचन एक प्रकार का अपचय प्रक्रिया है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो है हमारे, जो हम लोग खाना खाते हैं वो बड़े अणुओं को जो है, मतलब बड़े अणुओं को जो है वो छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। छठा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए जानते हैं श्वसन किसे कहते हैं। जीवित कोशिकाओं का ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो जीवित कोशिका जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है ग्लूकोज के विखंडन से, उस ग्लूकोज के विखंडन से जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर श्वसन वो कहलाता है। तो चलिए जानते हैं डायग्राम से कि हवा, सबसे पहले जो होता है हवा, हवा से नाक, नाक से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ा, फेफड़ा से रक्त और रक्त से हीमोग्लोबिन यानी वर्णक। ठीक है, ये प्रक्रिया है श्वसन की, आप लोग देख लीजिएगा। और C6H12O6 बताइए वो किसका केमिकल नेम है, वो केमिकल नेम है ग्लूकोज का। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ATP। ठीक है, ये रिएक्शन करके ऊर्जा ATP बनाता है। अब सातवां पॉइंट बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन की अगर बात करें दोस्तों, तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर के से बाहर निकलना वो उत्सर्जन कहलाता है। अब हम और 3 पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो जीव विज्ञान की शाखाएं जो भी हैं वो अगले सीरीज में पढ़ेंगे। तो जानते हैं वो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता क्या होती है। किसी जीव या अंग के बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता संवेदनशीलता कहलाती है।
अगला पॉइंट है एडप्शन, अनुकूलन। परिवर्तन की प्रक्रिया जिससे कोई प्राणी अपने आसपास के वातावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूल बन सके, वो अनुकूलन कहलाता है। 10वां पॉइंट है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं कि मतलब इस तरह से डायग्राम बना दिया और उसको अरेंज करने के लिए बोलता है कि जीवन चक्र का जो है वो किस प्रकार से जीवन चक्र बनता है, उसको अरेंज करो। तो पहला जो है वो शुक्राणु है, शुक्राणु से युग्मनज है, युग्मनज से भ्रूण है, भ्रूण से है जन्म होता, जन्म से विकास, विकास से वयस्क, वयस्क से प्रजनन, प्रजनन से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से मृत्यु। ठीक है, ये जो है जीवन चक्र है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आपको PDF मिले तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ पे मैं PDF शेयर करता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।